नाउ वी विल लर्न अबाउट किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे को हम देखेंगे, इसका डिवीजन पहले हम देख लेते हैं सिंपली, पहले यहाँ से हम समझ लेते हैं, देन वी विल लर्न इन डिटेल। तो प्लांटे को सब डिवाइड किया गया है क्रिप्टोगैमी एंड फेरेनोगैमी में। क्रिप्टोगैमी में वो प्लांट्स आते हैं जो सीड्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और फेरेनोगैमी में वो आते हैं जो सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो क्रिप्टोगैमी को फिर से डिवाइड किया गया है इंटू थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। इसके एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं एल्गी, ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल दिया हुआ है लिवरवॉट, एंड टेरिडोफाइटा में आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है फर्न, राइट। और ब्रायोफाइटा के अंदर आपको अगेन दिया हुआ है मॉसेस, लिवरवॉट एंड हॉर्नवॉट्स। देन कम्स फेरेनोगैमी को सब डिवाइड किया गया इंटू स्पर्मेटोफाइटा, और इसमें सीड बेयरिंग प्लांट्स आएंगे, और इनको अगेन डिवाइड किया गया है जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी में। जिम्नोस्पर्मी में जो सीड्स होंगी वो नेकेड होंगी, और एंजियोस्पर्मी में जो सीड्स होंगी वो फ्रूट्स के अंदर इनक्लोज रहेंगी। जिम्नोस्पर्मी को अगेन डिवाइड किया है कॉनिफर्स और साइकेड्स में, इसके एग्जांपल पाइनफर्स, और साइकेड्स के एग्जांपल साइकस है। एंजियोस्पर्मी को अगेन डिवाइड किया गया है मोनोकॉटिलिडनी और डाइकॉटिलिडनी में, जिसमें मोनोकॉटिलिडनी मतलब सीड्स जिनके अंदर सिर्फ एक ही कॉटिलिडन हो, एग्जाम्पल व्हीट, मेज और बनाना है। और डाइकॉटिलिडनी मतलब वो सीड्स जिनके अंदर दो कॉटिलिडन्स हो, तो एग्जाम्पल हो गया पी, एप्पल एंड सनफ्लावर। मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब डबल और टू, राइट। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब किंगडम क्रिप्टोगैमी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है, क्रिप्टोस का मतलब होता है हिडन, गैमस का मतलब होता है मैरिज, यानी कि इनको हिडन मैरिज के नाम से भी जाना जाता है, इसका ग्रीक मीनिंग है, राइट। तो क्रिप्टोगैम्स वो प्लांट्स हैं जो कि फ्लावर्स और सीड्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। लोअर क्रिप्टोगैम्स के अंदर ट्रू स्टेम, रूट, लीव्स और वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। क्रिप्टोगैम्स को अगेन डिवाइड किया गया है इंटू थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, जो कि मैंने आपको अभी ऊपर समझा दिया है। सो सबसे पहले हम इसके अंडर में थैलोफाइटा को पढ़ेंगे, जिसके अंदर एल्गी आती हैं। थैलोफाइटा, थैलोस का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड, और फाइटोन का मतलब प्लांट्स, यानी कि इसके अंदर जो प्लांट्स आते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्रिमिटिव और बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लांट्स के अंदर में आते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, और मेराइन, ये तीनों हैबिटेट इनकी हो सकती हैं। प्लांट बॉडी स्टेम, लीव और रूट्स में डिवाइड नहीं होती, डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। दे परफॉर्म देयर ओन फूड, और दे फॉर्म देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। थैलोफाइटा के अंदर एल्गी आती है, एग्जाम्पल हम देखेंगे ग्रीन एल्गी, जिसका एग्जाम्पल है अल्वा, स्पायरोगारा, कैरा, यूलोथ्रिक्स, एसिटाबुलेरिया, वॉल्विक्स, क्लेमाइडोमोनास, क्लेडोफोरा। ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल दिए हैं फ्यूकस, सारगेसम, लेमिनेरिया, और रेड एल्गी के एग्जाम्पल में आपको दिया पॉलिसिफोनिया, निमोलॉइन एंड जेलिडियम। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ एग्जाम्पल एल्गी के जो दिए हुए हैं, ये आपको यू कैन सी है यहाँ पे हर एक का आपको एग्जाम्पल यहाँ से अगर आप देखेंगे तो दिया हुआ है। क्लेमाइडोमोनास दिया है, अल्वा दिया है, यूलोथ्रिक्स दिया हुआ है, देन क्लेडोफोरा दिया है, स्पायरोगेरा दिया हुआ है, वॉल्विक्स एंड केरा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको एल्गी के दिए हुए हैं, और ये डायग्राम बहुत ही नीटली और बहुत ही ब्यूटीफुली आपको अपने कॉपी में इसको ड्रॉ करना है, राइट। सेकेंड डिवीजन इज ब्रायोफाइटा, विच इज ऑल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट वर्ल्ड। तो यहाँ ऐसा क्यों बोला जाता है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट्स अगर हम ग्रीक में इसको देखें तो ब्रायोन्स का मतलब होता है मॉस, प्लस फाइटोन का मतलब होता है प्लांट्स। तो ब्रायोफाइट्स जो है वो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जो कि ग्रो करते हैं शेडी डैम्प प्लेसेस में, यानी कि छाया, जहाँ पे छाया होगी, जहाँ पे नमी होगी, वहाँ पे ब्रायोफाइट्स ग्रो करते हैं। ये स्मॉल होते हैं, मल्टी सेलुलर ग्रीन प्लांट्स होते हैं, लेकिन इनके अंदर प्रॉपर रूट्स एंड फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। साथ ही साथ इनके अंदर नॉन वेस्कुलर होते हैं ये, यानी कि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं, ये वेस्कुलर टिश्यूज हैं, ठीक है। तो ये इन प्लांट्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, और ब्रायोफाइट्स को फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत होती है, राइट। इसीलिए इनको एम्फीबियंस बोला जाता है प्लांट वर्ल्ड का, क्योंकि ये ग्रो तो लैंड पे करते हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज वाई दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट वर्ल्ड, राइट। देन यहाँ पे हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम्स, लीव्स एंड राइजोइड्स। मॉजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम मॉजेस की बात करें तो इनकी जो बॉडी है स्टेम, लीव्स और राइजोइड्स में डेवलप होती है, डिफरेंशिएट होती है। एग्जाम्पल फ्यूनेरिया एंड स्पैग्ना। So here you can see the example of Funaria, right, which is divided into, or the body of mosses is divided into
स्टेम, लीव्स एंड राइजोइड्स। देन सेकंड एग्जांपल इज लीवरवॉर्ट। ये फ्लैट होते हैं, ग्रीन, और इनकी जो बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है, थैलस लाइक होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी जो बॉडी है वो फ्लैट है। तो यहाँ पे एग्जांपल आपको रिक्शिया और मार्केशिया का दिया हुआ है, राइट। इन दोनों की बॉडी थैलस लाइक होती है, थैलॉइड होती है, और ये फ्लैट होती हैं और ग्रीन कलर के होते हैं। देन कम्स द हॉर्नवॉर्ट। हॉर्नवॉर्ट का एग्जाम्पल एंथोसिरोस और नोटोथाइलस। देन कम्स डिवीजन 3 या थर्ड डिवीजन है टेरिडोफाइटा की। टेरिडोफाइट्स को अगर हम ग्रीक लैंग्वेज में देखें तो टेरस मीन्स फर्न्स होता है और फाइटॉन मीन्स प्लांट। तो टेरिडोफाइट्स जो है वो फर्स्ट ट्रूली टेरेस्ट्रियल वेस्कुलर प्लांट्स हैं जो कि लैंड पे ग्रो करते हैं और इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है इनटू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, यानी कि ये पूरी तरह से ट्रूली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर जो डिफरेंशिएशन होता है वो कंप्लीटली रूट, स्टेम और लीव में होता है। दे पॉजेस वेस्कुलर सिस्टम, यानी कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होगा, ठीक है। जाइलम वाटर कैरी करता है और फ्लोएम फूड कैरी करता है। देन टेरिडोफाइट डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स, लेकिन ये फ्लावर्स और सीड्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे फर्न, जिसके अंतर्गत आपके मार्सिलिया, वाटर फर्न और एजोला और टेरिस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्सिलिया प्लांट आपको दिया हुआ है। देन क्लब मॉसस, इसका एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम एंड स्लेजिनेला। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। लाइकोपोडियम का आपको यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। देन हॉर्स टेल्स, इसका एग्जाम्पल में आपको इक्विसिटम दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्विसिटम का डायग्राम दिया हुआ है, राइट। देन नेक्स्ट कम्स सब किंगडम फेनेरोगैमी, ठीक है। फेनेरोगैम्स का अगर हम ग्रीक में मीनिंग निकाले तो फेनेरिस का मतलब विजिबल प्लस गैमोस का मतलब मैरिज। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो हिडन मैरिज पढ़ा था। यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, विजिबल मैरिज। इन प्लांट्स को का जो आप अगर ग्रीक मीनिंग निकालेंगे तो इस फेनेरोगैम का मतलब होता है विजिबल मैरिज। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये फ्लावर्स और सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो वेल डिफाइंड होती है, यानी कि इनके अंदर जो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम होता है वो बहुत ही वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। रूट, स्टेम, लीव्स बहुत ही वेल डेवलप्ड होते हैं। इनके अंदर जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो भी बहुत अच्छी तरह से डेवलप रहता है। ये बेयर करते हैं फ्लावर्स और सीड्स को, यानी कि इन प्लांट्स में फ्लावर्स भी निकलते हैं और सीड्स भी निकलते हैं। सब किंगडम फेनेरोगैमी को अगेन डिवाइड किया गया है, सब डिवाइड किया गया है, यानी कि स्पर्मेटोफाइटा, जिसको स्पर्मेटोफाइटा को फिर 2 सब डिवीजन में रखा गया है, यानी कि जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इसके अंदर 2 डिवीजन है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब डिवीजन जिम्नोस्पर्मी, ठीक है। जिम्नोस्पर्मी, जिम्नोस मतलब नेकेड, स्पर्मा मतलब सीड्स। तो इनके अंदर जो सीड्स होंगी वो नेकेड रहेंगी। सो जिम्नोस्पर्म्स इज अ ग्रुप ऑफ प्रिमिटिव वुडी सीड बेयरिंग प्लांट्स। ये प्रिमिटिव टाइप के वुडी प्लांट्स हैं जिसके अंदर सीड्स होती हैं। तो यू कैन सी हियर सम एग्जांपल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। यहाँ पे आपको पाइनस मेल का दिया हुआ है, ठीक है, मेल का पिक्चर दिया हुआ है, और साइकस में भी मेल का पिक्चर आपको दिया हुआ है। सो हियर विल सी दे डू नॉट हैव फ्लावर्स, इनके फ्लावर्स नहीं है, ठीक है, इन केस ऑफ दिस। देन देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर इन फॉर्म ऑफ कोन्स। इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कोन्स के फॉर्म में होती हैं, यू कैन सी हियर, ठीक है। तो दिस इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल एंड फीमेल कोन्स आर सेपरेट। मेल और फीमेल कोन्स जो है वो सेपरेट होते हैं। देयर सीड्स आर नेकेड। इनकी सीड्स नेकेड होने का मतलब है कि ये फ्रूट्स के अंदर इनक्लोज नहीं होते हैं। तो एग्जाम्पल कॉनिफर्स में पाइन्स, फेयर्स, सिडार और जिंको आएगा, और साइकेड्स में आपका साइकस एग्जाम्पल आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइकस का एग्जाम्पल दिया हुआ है और कॉनिफर्स में आपको पाइनस का एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट। सो नेक्स्ट इज सब डिवीजन एंजियोस्पर्मी। तो एंजियोस्पर्मी को अगर हम ग्रीक में देखें तो एंजियोन मतलब होता है कवर, प्लस स्पर्मा मतलब सीड्स। तो इनके अंदर जो सीड्स होती हैं वो कवर्ड रहती हैं। तो एंजियोस्पर्म्स जो है वो सबसे ज़्यादा हाईली इवॉल्व प्लांट्स हैं, ठीक है, और इनके अंदर फ्लावर्स और सीड्स प्रेजेंट रहती हैं। इनकी ओवरी डेवलप होती है फ्रूट्स में, और फ्रूट्स के अंदर ही सीड्स इनक्लोज रहती हैं, राइट। सो दिस इज द मेन कैरेक्टर। और कॉटिलिडन के बेसिस पे हम एंजियोस्पर्मी को अगेन 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज मोनोकॉटिलिडेनी एंड डाइकॉटिलिडनी, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि मोनोकॉटिलिडनी और डाइकॉटिलिडनी मतलब ये कह क्या रहे हैं। सो हियर इन द डायग्राम यू कैन सी, यहाँ पे लेवलिंग आप देख सकते हैं। सी यहाँ पे 2 कॉटिलिडेंस हैं, ठीक है, ये सीड है, बीन सीड है, और इसको जब ओपन किया तो इसमें आप देख सकते हैं ये 2 कॉटिलिडेंस हैं। तो इनको क्या बोलेंगे, डाइकॉटिलिडन सीड बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर 2 कॉटिलिडेंस हैं। नेक्स्ट वी विल सी, थोड़ा सा आगे देखेंगे, ये है कॉर्न सीड, और इसके अंदर देखेंगे एक ही कॉटिलिडन है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, तो यहाँ एक ही कॉटिलिडन है, तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मोनोकॉट, ठीक है।
यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे मोनोकोटिलिडनी, एग्जाम्पल में आएगा वीट, राइस, मेज, शुगर केन, बनाना, पाम, बैम्बू, ग्रास, अनियन एक्सेट्रा, राइट। मैंने आपको कॉर्न सीड दिखाई थी, ठीक है, भुट्टे का जो सीड था वो दिखाया था। देन ये मेज लिखा हुआ है। देन डाइकोटिलिडनी, आप इसमें एग्जाम्पल है पी, एप्पल, सनफ्लावर, पोटैटो, बनियन, पपाया, मस्टर्ड, चाइना रोज एक्सेट्रा, राइट। मैंने आपको बीन सीड दिखाया था। तो ये आपके इसको डिवाइड किया गया है एंजियोस्पर्मी को इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉटिलिडन, नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स कितनी प्रेजेंट है उनके बेसिस पे इनको मोनोकॉटिलिडनी और डाइकोटिलिडनी के ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। सो हियर विल सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ डाइकोटिलिडन्स। तो यहाँ पे देखेंगे गार्डन पी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, मस्टर्ड दिया हुआ है एंड चाइना रोज दिया हुआ है, राइट। और यहाँ पे हम देखेंगे सम एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोकोटिलिडन्स, इसमें आपको अनियन का दिया हुआ है और मेज यानी भुट्टा का दिया हुआ है, जिसका मैंने आपको सीड का डायग्राम भी अभी दिखाया था, राइट।